पड़ेगा। मोदी जी सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। 70 साल 75 साल किसी और पार्टी ने भी आलीशान राजशाही की है और अब आपका तीसरा चरण चल रहा है। मोदी जी, कर्मचारी कोई आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ इस देश का अधिकार, युवाओं का अधिकार, नए भारत का अधिकार, आपका अधिकार, हमारा अधिकार, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। कोई आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा दुनिया में। 2024 में आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। बीपी ठाकुर ओल्ड पेंशन योजना का एक बड़ा नाम और एक अध्यापक यम भट्ट। ज़रूर सुनिए कि पुरानी पेंशन योजना के आज के सबसे विशाल डिमॉन्स्ट्रेशन में आखिरकार वक्ताओं ने अपना गुस्सा, अपनी बेबसी, अपनी लाचारी और अपने शब्द निशाने पर किसके छोड़े। आप जानते हैं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कई सालों से लगातार अलग अलग पार्टियां और अलग अलग संगठन जंतर मंतर पर आकर अपनी आवाज उठाते रहे। जिंदगी भर आदमी नौकरी करता है इस उम्मीद से कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद में अपने परिवार के साथ एक सम्मानजनक जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब उसको पता लगे कि पेंशन नहीं मिलनी है और जिस पेंशन को पेंशन की शक्ल में दिया जा रहा है उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो देखिए आज दिग्गज वक्ता, संघर्षशील नेता, जाने माने समाज सेवी और ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे बीपी बोले क्या। सुनने वाली चीजें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे घर की, हमारी अपनी समस्या भी है। इसलिए सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर और इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। एक रिपोर्ट। मेरा नाम करम सिंह, जिलाध्यक्ष करम सिंह जी, कहाँ से आए? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जी जी। क्या मांगे हैं आप? बस एक ही मांग, पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन बहाली। हाँ, चूँकि जो है जो सरकार ने हमारे अंदर जो जहर घोला हुआ है, जो सरकार ने एक जहरनुमा जो 2 स्कीम दिए हैं, एनपीएस और उसके साथ साथ अब यूपीएस जो झुनझुना थमाया है, उससे हम लोग सहमत नहीं है। सतीश कुमार मेरा नाम है और मैं कहाँ से? जनपद कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कानपुर, सहारनपुर, जनपद सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बहुत दिन से ये मांग हो रही है, फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं देंगी, क्या कहेंगे? इसमें सरकार को तो एक न एक दिन तो इस पे आना पड़ेगा। उम्मीदें बरकरार है। देखिए, कह रहे हैं कि कभी न कभी तो सरकार को आना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन बस यही है कि तब तक कहीं देर ना हो जाए। क्या नाम? सुंदरलाल। कहाँ से आए? सहारनपुर। सहारनपुर से ही। सहारनपुर, अच्छा अच्छा। सब क्रम वैसे कितने प्रदेशों के लोग आए होंगे आज? काफी प्रदेशों का आए हुए हैं, पूरे भारत से। पूरे भारत से। संक्षेप में बताइए क्या चाहते हैं? पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। चेहरे अलग हो सकते हैं, प्रदेश अलग हो सकते हैं, समस्या एक ही है, पुरानी पेंशन बहाली। और एक सशक्त भारत की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। औरतें और मर्द शाना बसाना इस समस्या से पीड़ित हैं, समाधान चाहते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुकून मनीर, यूटी जनरल सेक्रेटरी, नोप्रुप, जम्मू एंड कश्मीर। क्या कहना चाहते हैं? बहुत पुराना मुद्दा हो गया, सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, आपको जैसे बखूबी इल्म है कि अगर ये मुद्दा इतना स्ट्रांग नहीं होता, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी ज़रूरी नहीं होती तो मैं कश्मीर से यहाँ नहीं आता। आज रमज़ान का महीना है,
आपको पता है कि हमारा रमज़ान इतना टफ होता है, हेक्टिक होता है कि हमें पानी भी नहीं पीना होता है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे क्योंकि हमें पुरानी पेंशन की मांग है कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। और जो बीपी सिंह रावत जी ने इनिशिएटिव लिया पैदल मार्च का, जो देहरादून से लिया उन्होंने, और यहाँ आज वो पहुँचे मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरिद्वार, रुड़की के जरिए से वो यहाँ नोएडा के जरिए दिल्ली पहुँचे। तो ये बहुत मेजर इशू है और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि और सर मैं कहाँ से आई हैं पहले तो ये बताओ। जी सर, मैं रानीका प्रसाद विश्वकर्मा, गढ़वाल मंडल प्रभारी संयुक्त मोर्चा से हूँ, पुरानी पेंशन बहाली। और मैं पौड़ी गढ़वाल से आई हूँ, पौड़ी से। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि देश के लाखों कर्मचारी 30 से 40 वर्ष अपनी सेवा जो है देश की प्रगति और उन्नति के लिए देते हैं, और जब उनकी सेवानिवृत्ति आती है तो उनसे जो उनका एक सुरक्षा तंत्र है पुरानी पेंशन, उसको छीन लिया जाता है। जो आदमी के बुढ़ापे का भी सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है, वो उससे छीन लिया जाता है। एक चीज बताइएगा जी, आपका नाम? राजेंद्र सिंह, मैं नेहरूग्राम देहरादून से हूँ, उत्तराखंड। देहरादून से हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि एनपीएस, कभी यूपीएस, सरकार नई नई पॉलिसियां लेके आ रही हैं जो बिल्कुल भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। आज सभी लोग जो है रिटायर हो रहे हैं, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं पूरा जीवन देने के बाद, क्योंकि 60 साल के बाद तो कोई आदमी जॉब कर नहीं सकता, नौकरी संभव नहीं होता है। और खासकर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो ये है कि दिन प्रतिदिन वृद्ध आश्रम खुलते जा रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? सबसे मेन बात इतनी बड़ी बात की तरफ किस तबाही, बर्बादी और विसंगति की तरफ इशारा किया है इन्होंने। ये कह रहे हैं दिन दिन वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आखिर परिवार में जब बेटे बच्चे ये देखते हैं कि घर के बुजुर्ग के पास 2 पैसे भी नहीं आते हैं, तो किस तरह उपेक्षित जिंदगी और अनिश्चित भविष्य की तरफ बुजुर्ग का भविष्य जाता है कि बुजुर्ग के लिए वृद्धाश्रम के सिवा कोई जगह। देखिए, मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से आज वहाँ पर कोalition सरकार है एनसी और कांग्रेस की, और उमर साहब ने हमें पूरा, उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें पूरा अश्योर किया था मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कि जो ही हमारी सरकार आएगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर से रेस्टोर करेंगे। और हमें पूरी कोशिश है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ओल्ड में, लेकिन खाली जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, ये पूरे नेशन का मसला है, पूरे देश का मसला है। आज बजट सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी अजीम शख्सियत नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अगर एमपीज और एमएलएज को सैलरी बढ़ाने में वो काम कर रहे हैं, पेंशन बढ़ाने में उनका काम कर रहे हैं, तो कम से कम 35 साल सर्विस देने के बाद जो है एक एम्प्लॉय को जो है वो यूपीएस, हमें यूपीएस और एनपीएस काला कानून नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। सरकारों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। एनपीएस यूपीएस के नाम का झुंझुना पकड़ा देती है। कई साल तक एनपीएस रहा, उसके बाद अब यूपीएस का झुंझुना पकड़ा दिया है। अगर ये इतनी ही सही स्कीमें हैं तो ये अपने सांसदों को, अपने विधायकों को ये क्यों नहीं दे देते? 3 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेता हुआ कितने बुजुर्ग इस बीच पुरानी पेंशन की बहाली की उम्मीद में स्वर्गवासी हो गए। सरकार कब चेतेगी? यही नहीं समझ आ रहा कि सरकार चेतेगी कब, और सरकार को चेतना पड़ेगा। कारण क्या है कि भारतवर्ष में जितना भी उत्पादन हो रहा है या पैसा है, उसके अनुपात में जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो ये मूल आधार होता था ओल्ड पेंशन का, ये कहीं से कहीं तक लागू नहीं है। अब लागू जो करवाना जाना चाहिए वो इसलिए क्योंकि उनकी जो वृद्धावस्था में जो दशा है वो इसी के ऊपर आधारित है। अगर ये लागू हो जाएगी तो अच्छा होगा, नहीं तो कष्ट में है जीवन। नाम है? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। सारे लोग उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से है और भी जगह से है। तो ऐसा है सर कि जब कोई सरकारी नौकरी में आता है तो वो ये सोचता है कि 60 साल के बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक। आज इस कलयुग में मानसिक रूप से सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फांसी लगा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के बच्चे रोते हुए छूट रहे हैं। तो अगर सरकार कह रही है विकास कर रहे हैं तो कहाँ का विकास हो रहा है? विकास तो कहीं भी नहीं है। आखिर अगर विकास हो रहा है तो कहाँ का हो रहा है? कितना छोटे में कितना बड़ा ज्वलंत सवाल उठाया है इन्होंने। थोड़ा सा आगे आ जाए। मेरा नाम नीलम है और मैं उत्तराखंड से आई हूँ, देहरादून से। डबल इंजन की सरकार है और आप जी हाँ, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार सिर्फ सांसदों के लिए और विधायकों के लिए ही है, बाकी कर्मचारी के लिए कोई भी जागरूक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार इनकी पेंशन बंद करके देखो तो विधायक और सांसद
सब हमारे साथ यहाँ पर मिले हुए दिखाई देंगे। और ऐसा कोई विधायक नहीं है जो हमारी इस मांग को वहाँ तक लेकर के जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने लिए उस सुविधा का उपभोग कर रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? पद्मिनी, मैं भी देहरादून उत्तराखंड से हूँ। ये मैं ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जो एनपीएस और यूपीएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सरकार कह रही है एनपीएस ले लो। एनपीएस में तो ऑलरेडी सरकार ने जबरदस्ती हम लोगों को डाला हुआ है, जो कि किसी भी बताती है कि सारे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन इसी में है। बिल्कुल 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 वो इनके लिए होंगे, क्योंकि ये अपने शीशे वाले घरों में बैठे हुए हैं और कर्मचारी आज रोड पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी है। संक्षेप में आपने विचार सुन लिए। कहने का मतलब सिर्फ है कि जिंदगी का प्राइम टाइम सरकारी नौकरी को वक्फ करके सरकार के वादों पर भरोसा करने के बाद में जब बुढ़ापा आता है, उसके पहले ही पता लगता है कि हमारा बुढ़ापा अंधकार की मय है, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसके बाद में बुजुर्ग के लिए जो अपनी जिंदगी का खून पसीना उम्र सब कुछ सरकार को दे चुका होता है, उसके पास एक विकल्प ही बचता है कि या तो वो अपमानजनक जिंदगी जिए, अभावग्रस्त जिंदगी जिए और उम्र से पहले निकल ले, या फिर वृद्धाश्रम की तरफ कदम बढ़ाए। सरकार बजट सत्र 1 अप्रैल को यूपीएस लागू, काला कानून लागू और बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन, तमाम जगह राज्य पंचायत चुनाव, अलग अलग विषम प्रस्तुत को देखते हुए पूरे देश में तादाद जोड़ने के लिए और इतना बड़ा साहस करने के लिए हजारों संगठनों में से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने हुंकार भरी है। जंतर मंतर में हुंकार भरी है आप सभी ने कि यूपीएस काला कानून है, यूपीएस काला कानून है। साथियों, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा वो संगठन नहीं है कि जो समय देखेगा कि भीड़ अब जुटेगी, बरसात नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में जाएंगे और तब धवा बोलेंगे। साथियों, ऐसा क्रांतिकारी दिवस और यूपीएस लागू होने से पहले मोदी सरकार में आंख डालने के लिए आप सभी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यूपीएस काला कानून है, काला कानून है, काला कानून को वापस लो और लेना पड़ेगा। मोदी जी, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। 70 साल 75 साल किसी और पार्टी ने भी आलीशान राजशाही की है और अब आपका तीसरा चरण चल रहा है। मोदी जी, कर्मचारी कोई आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ इस देश का अधिकार, युवाओं का अधिकार, नए भारत का अधिकार, आपका अधिकार, हमारा अधिकार, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। कोई आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा दुनिया में। 2024 में ये कर्मचारियों का साहस है, ये कर्मचारियों की नसीर है कि आपको 300 की जगह 240 पे खड़ा किया है और आपको आपकी जो टांगे हैं वो आज बैसाखी पे खड़ी है। मोदी जी, इस बात को आप अपने जेल में उतार दीजिए। जिस दिन 2 बैसाखी हमारे कर्मचारी छीन लोगे ना, ऐसे धड़ाम से नीचे गिरोगे, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। अब बड़ा लंबा संघर्ष चल गया, बहुत दिन हो गए, सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रही? देखिए, हम बात कर रहे हैं ओपीएस की और मोदी जी बात कर रहे हैं यूपीएस की। ये कर्मचारियों के साथ बहुत धोखा है और हम सिर्फ पेंशन की बात अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए, युवा भारत के लिए, नया भारत के लिए, नई पीढ़ी के लिए, हम एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि कर्मचारियों को जब पेंशन मिलेगा तभी वो अपनी दुगनी नहीं चौगुनी ताकत से वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एनपीएस क्यों लाद रहे हैं? अगर इतना बढ़िया है एनपीएस, तो आप लोगों को एनपीएस में घुन क्यों नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, हम तो बात करते हैं एनपीएस अच्छा है, यूपीएस अच्छा है, तो विधायक जो सांसद हैं सबसे पहले विकल्प उनको देना चाहिए। कि बहुत शार्ट में इसी को कहते हैं, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, कि अगर इतना बेहतरीन चीज विकल्प आप लाए हैं
तो सबसे पहले तो सरकार को सहायता देने वाले, कानून बनाने वाले, सत्ता चलाने वाले विधायक, एमपी, मंत्री, उनके ऊपर इसे लागू किया जाए। संघर्ष आखिर देखिए, संघर्ष की एक बहुत बड़ी नज़ीर हमारे जवान साथियों ने पेश की है। आज तक एक दिन के कार्यक्रम और इस तरह से विधानसभा मार्च, पार्लियामेंट मार्च इस तरह से होते रहे, लेकिन लगातार 260 किलोमीटर पैदल यात्रा करना हमारे जवान साथियों के द्वारा, क्रांतिवीरों के द्वारा अपने आप में एक सड़क पे हमने पेंशन की आवाज़ को एक सड़क से मापा है, लोगों ने गाड़ी से मापा है, किसी ने मीटर से नापा है, हमने अपने पाँव से इस सड़क को मापा है और हमने बहुत सारी चीज़ें मिली है इस यात्रा में, बहुत कष्ट भी मिले हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये कष्टपूर्ण है, ये एनपीएस यूपीएस एक कष्टपूर्ण है, ये एक संघर्ष की एक मार्मिक गाथा है, ये आंसू भरी यात्रा थी, ये हम बयान नहीं कर सकते हैं कि ये कितना कष्टपूर्ण था। ये सबसे दुखद अनुभव क्या रहा? सबसे दुखद अनुभव बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें दुखद की इतनी बड़ी स्थिति रहती है, कुछ चीज़ें कैमरे के सामने नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप इसको कल्पना कर सकते हैं कि कितना कष्टपूर्ण रहा होगा, क्योंकि 260 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी 7 या 8 दिन में, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी कुछ बाउंडेशन होती हैं, कुछ चीज़ें होती, क्योंकि गिनी चुनी छुट्टियां मिलती हैं, अपनी छुट्टियों को लेकर अपने अवकाश में अपने माध्यम से अपने आप को इस आग में झोंकने का जो प्रयास करते हैं हमारे कार्मिक साथी, जिन छुट्टियों का उपयोग हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए था, वो छुट्टियां हमारे क्रांतिवीरों ने तबाह कर दिया है इस यूपीएस और एनपीएस के संघर्ष में। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप बोलते हैं कि मैं बहुत दूरदृष्टि प्रधानमंत्री हूं, आप कर्मचारियों की बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप काहे के दूरदृष्टि हो? आप राम राज की बात करते हो, आप अपने कर्मचारियों को, जो आपके हाथ और पांव है, देश का गौरव है, देश का गौरव अंबानी अडानी का अधिष्ठान थोड़ी है, देश का गौरव हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं। आखिर में मैं आपसे, देखिए आप पैदल यात्रा भी कर चुके हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इतना बोल चुके हैं, मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, उन देशवासियों के लिए और उन बुजुर्गों के लिए और भविष्य के उन लोगों को जो इस संकट का सामना करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयार कर रहे हैं, संदेश क्या देंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये देश का विकास का मुद्दा है, गांव का विकास का मुद्दा है, राज्य का विकास का मुद्दा है और इसको समझना चाहिए। हमारी जो लोकतंत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय सांसद हैं, जो हमारे विधि विधाता है, जो हमारे कानून बनाते हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि ये कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये नए भारत का, विकसित भारत का, नए युवाओं का, नई पीढ़ी का मुद्दा है और इसको आपको हर तरीके से इसको पेंशन बहाली के रूप में नए भारत की तरफ चलना चाहिए, न कि कर्मचारियों को आंदोलन की तरफ धकेलना चाहिए। अगर तमाम मांगे विभिन्न नागरिक संगठन समाज करता है, तब जाकर के सरकार उसके बारे में चिंतन करती है। पुरानी पेंशन को रोकने के लिए किसी संगठन ने, किसी समाज ने, किसी विभाग ने, किसी कर्मचारी रूप से सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और नई एनपीएस को लागू कर दिया। सरकार की नीतियां जो हैं, पुरानी पेंशन को लेकर जो नीतियां हैं, जो उन्होंने एनपीएस में चेंज किया है। देखिए, एनपीएस पूरा 4 बॉन्ड आधारित है, जो प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड हैं उन पर आधारित है। जो हमारा अंशदान है वो उन बॉन्डों में डिवाइड हो जाता था और शेयर मार्केट डूबने पर वो पैसा भी हमारा डूब जाता था। इसलिए हमने एनपीएस का विरोध किया और लगातार 20-25 वर्षों से लगातार जब विरोध हुआ, तो वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उस पर विचार करने का कोशिश किया, लेकिन यूपीएस को जो लागू किया उसमें जो प्रावधान किए वो भी एनपीएस की तरह हैं। सर, आपकी सर्विस में बीत चुके हैं जी। रिटायरमेंट कितने पर है? रिटायरमेंट 60 में है। 60 में है जी। तो अभी देखिए, 40 साल हमारी सेवा जो है अभी 21 साल हो चुकी है और जब हम रिटायर होंगे तो उस समय भी हमारी सेवा मात्र 25 साल पूरी नहीं हो पाएगी। और जो यूपीएस में प्रावधान किया गया है कि 25 साल पूरी सेवा होने के बाद वो भी 50% जो अंतिम वर्ष का वेतन है उसका कैलकुलेशन करके 50% दिया जाएगा और वो भी उनको दिया जाएगा जिनकी 25 साल सेवा पूरी होगी।